दूसरा है हमारा समानांतर क्रम। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट को हमें समानांतर क्रम में जोड़ना है, मतलब पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन मोस्टली हमारे घरों में जो वायरिंग होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन मतलब क्या है कि ऐसा कनेक्शन इसमें एक ही स्विच से बहुत सारे बल्ब को हम कनेक्ट करते हैं तो वो सीरीज कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि दिवाली का जो बल्ब होता है, वो क्रिटिया बल्ब जो है उसको हम एक से जोड़ते हैं, उसमें क्या होगा, एक बल्ब खराब हो सारा पूरा लड़ी खराब हो जाता है। एक कनेक्शन में सारे जलेंगे और सारे बंद होंगे। लेकिन श्रेणी क्रम इससे कुछ अलग है। इसमें आपका जिसकी जो नीड होगा उसको हम उसी कनेक्शन से जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस रखा है, R1, R2, R3। तीनों रेजिस्टेंस का दोनों सिरा, एक सिरा जो है इसका तीनों का उसको एक जगह अटैच किया है X के साथ, और दूसरे सिरा को हमने अटैच किया है Y के साथ। X और Y करके दोनों को दोनों अटैच हो गए हैं। एक हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पोटेंशियल डेवलप किया, मतलब वोल्टेज डेवलप किया है, और साथ में जब हमने इससे होकर करंट को पास कराया तो हम देखेंगे कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में हमारा जो है करंट का फ्लो आराम से होना शुरू हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि ये नहीं कि 3 रेजिस्टेंस ही है, ये n नंबर तक रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जब भी होगा तो उस सारे कनेक्शन को हम ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, चाहे वो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे ओम्स का लॉ अप्लाई होगा, जहां हमने देखा था कि V बराबर है हमारे पास IR। सिंपल सा थ्योरी है कि V इक्वल टू है IR। तो हम सीधे भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ पे I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R, अगर हम ओम्स लॉ लागू करेंगे, क्योंकि V इक्वल टू IR। अगर हम I को यहाँ छोड़ दे तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R। तो हम कहेंगे I इक्वल टू V अपॉन में R। तो अगर हमने करंट का तीनों फॉर्मेट का मतलब कि तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो करा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर करंट बराबर हमारे पास ऐसा हो जाए कि V अपॉन में R1 पहले केस के लिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें I1, I2 में बोल दे कि V अपॉन में R2, एंड I3 के केस में बोल दे कि V अपॉन में R3। तीन रेजिस्टेंस, तीन के तीन केस हमारे सामने आ गए। I1 इक्वल टू V अपॉन में R1, I2 इक्वल टू V अपॉन में R2, एंड I3 इक्वल टू V अपॉन में R3। अब अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, तीनों के तीनों करंट को जोड़ दिया, मतलब उसका इक्विवेलेंट निकाला, तो हमारे पास आएगा I1 प्लस I2 प्लस में I3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। यहाँ तक हमने देख लिया कि I का टोटल रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास V अपॉन में R1, V अपॉन में R2, V अपॉन में R3, तीन रेजिस्टेंस, तीन फॉर्मेशन बन करके आ गया। अब बनता है केस हमारे पास कि अगर अभी हमने क्या देखा कि I बराबर है V अपॉन में R, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसी को लागू कर देंगे इसके साथ कि अगर I बराबर है V अपॉन में R, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस में V अपॉन में R3। तीनों रेजिस्टेंस का हो गया। अब इन तीनों में जो हमारे पास कॉमन है वो ऊपर में वोल्टेज है, तो हमेशा से कॉमन है। हम क्या करेंगे कि V अपॉन में R करने के लिए हम V को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इन तीनों कनेक्शन में। अब अगर हम V को V से काट दे तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन करके आएगा वो आ जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसी को हम बोलेंगे कि ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि तीनों रेजिस्टेंस का, तीन या तीन से ज्यादा सारे रेजिस्टेंस का एक सिरा को X पे रखेंगे और दूसरे सिरा को Y पे रखेंगे और दोनों को लाके प्लस माइनस से कनेक्ट करेंगे, और ऐसा जो कनेक्शन बनेगा तो उसका जो इक्वेशन ड्रॉ होगा वही होगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। थैंक यू।